स्वागत आपका। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। बड़ी खबर दरअसल चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक केंद्र सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से की गई है। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल ये मिल रही है कि चीन पर मोदी सरकार ने एक और डिजिटल स्ट्राइक की है। 43 चीनी ऐप मोदी सरकार ने बैन कर दिए हैं। सरकार ने 43 मोबाइल बैन ऐप्स को बैन करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल आपको बताएं, एक और ये डिजिटल स्ट्राइक केंद्र सरकार, मोदी सरकार की ओर से चीन पर की गई है। दरअसल 43 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है सरकार की ओर से। मोदी सरकार ने एक और डिजिटल स्ट्राइक की है। दरअसल भारत की रक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताते हुए मोदी सरकार ने 43 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक करने का, बैन करने का फैसला लिया है। इस सरकार ने दरअसल अलीबाबा वर्क बेंच, अली पे कैशियर, डिलीवरी ऐप, लाल मोव इंडिया जैसे तमाम जो ऐप्स हैं चीनी, स्नैक वीडियो जैसे तमाम ऐप्स को बैन कर दिया है। हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त राजेश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजेश, जरा तफसील से बताइए खबर को। हाँ बिल्कुल अब्दुल, बहुत बड़ा कदम जो है मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। कह सकते हैं कि एक एक करके मोदी सरकार जो है लगातार शी जिनपिंग को झटके दे रही है। पहले भी 2 बार इस प्रकार का कदम उठाया गया था, अब फिर से एक बार ये कदम जो उठाया गया जहां 43 ऐप्स को ब्लॉक किया गया है। बड़ा कदम है। हालांकि ये ऐप जो है इतना ज्यादा प्रचलित नहीं थे, इतना ज्यादा यूज नहीं होते थे, लेकिन आखिरकार ये जो ऐप थे वो थे तो चीनी, जिसमें चाहे आप अलीबाबा वर्क बेंच की बात करें, अली पे कैशियर की बात कर लें, डिलीवरी पे ऐप जो है लाल मॉप इंडिया उसकी बात कर लें, या आप स्नैक वीडियो का तो खासकर अब युवा जब से टिकटॉक बंद हुआ था तब से स्नैक वीडियो काफी चलन में आ रहा था और काफी युवाओं की पसंद। लेकिन ये माना जा रहा है राजेश की बैन किए गए ऐप्स में कुछ पुराने ऐप्स हैं, लेकिन ज्यादातर ऐप्स ऐसे हैं जो सपोर्टिव ऐप के तौर पर काम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, सपोर्टिव ऐप के तौर पे ही ये ऐप जो थे वो काम कर रहे थे अब्दुल, और जरूरी था, चीन के लिए जरूरी था। भारत ने अपने तेवरों को बदला नहीं है। भारत गलवान को भूल नहीं सकता है और भारत शी जिनपिंग को भी गलवान को भूलने नहीं देगा। भारत लगातार झटके देगा और यही इसके तहत ही आर्थिक तौर पे हो, सैन्य तौर पे हो, किसी भी तौर पे हो, भारत अमेरिका चीन को जो झटके दे रहा है। पहले भी भारत की तरफ से इतना सख्त कदम उठाया गया था, डिजिटल स्ट्राइक की गई थी, जिससे चीन को काफी नुकसान हुआ था, आर्थिक नुकसान बेहद ज्यादा हुआ था। अब एक बार फिर से 43 ऐप का ब्लॉक कर देना, बैन कर देना, जाहिर तौर पर चीन को एक बार फिर से नुकसान होगा और समझ में आएगा चीन को कि भारत से भारत जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काबिल है। बिल्कुल अब्दुल, बिल्कुल सही बात कही। देखिए, बॉर्डर पे सेना जवाब दे रही है, बॉर्डर पे सेना अलर्ट है, तैयार है और किसी भी जंग के लिए वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन जंग कहते हैं ना कि एक जगह से तो लड़ी नहीं जाएगी, देश भी साथ में होना चाहिए और देश एक साथ में खड़ा है। जंग बॉर्डर पे सेना लड़ रही है, लेकिन देश के अंदर देश के लोग जो हैं वो भी चीन को डिजिटल स्ट्राइक के जरिए कैसे ना कैसे झटका चीन को दे रहे हैं। तो ये भी चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। चीन का करोड़ों का नुकसान अब्दुल इससे होगा। पहले जो ऐपें हमने ब्लॉक की थी, जिन्हें बैन किया था, उसके बाद चीन का क्या रिएक्शन आया था, आपको भी याद है, मुझे भी याद है कि सब कुछ कर लो लेकिन हमारी ऐप को ब्लॉक मत करो। हम तो दिखाता है कि इन ऐप से चीन कितना पैसा कमाता है। तो भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और जरूरी है कि हमारी जो डिजिटल स्ट्राइक जिस तरह से की जा रही है भारत की ओर से, ये बताया जा रहा है, जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं कि पीछे हटने वाले नहीं है और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, डिजिटली जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल डिजिटली जवाब दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि सेना बॉर्डर पे जवाब दे रही है, देश के नागरिकों को डिजिटली और देश के अंदर से चीन को जवाब देना है कि हाँ, हम कहना है कि हम चीन के सामान को और चीन की चीजों को पसंद नहीं करते हैं। वो हमने दिवाली पे दिखा दिया था, अब ये करके भी सरकार ने दिखा दिया कि सरकार किसी भी मूड में चीन का किसी भी चीज को हल्के में लेने के इरादे में नहीं है। अगर शी जिनपिंग ने इस जंग की शुरुआत की है तो भारत इसे अंजाम तक पहुंचा के रहेगा, चाहे फिर वो सैनिकों की जंग हो या आर्थिक तौर पे हो या डिजिटल तौर पे हो। भारत हर जगह चीन को किनारे लगा के रहेगा। और भारत ये भी देखा जाता है राजेश, जिस तरह से ये ऐप्स हैं इनका ज्यादातर यूज भारत में किया जाता है, भारत में बेहद ही ज्यादा तरीके से इनको यूज किया जाता है और इससे रेवेन्यू चीन को बहुत ज्यादा मिलता है।
और ये एक बड़ा झटका चीन के लिए माना जाएगा। बिल्कुल अब्दुल, भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है हिंदुस्तान के अंदर, और लगभग बहुत सारे लोग इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो पैसा आता है किसके पास जाता है? वो चीन के पास जाता है। आप डाउनलोड कर रहे हैं ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पैसा शी जिनपिंग के पास जा रहा है, और शी जिनपिंग उस पैसे का कर क्या रहा है? नहीं, उस पैसे के साथ साथ ये भी खबर रहती है कि इसके जरिए खुफिया जानकारी निकाली जा रही है, और उस पर भी एक प्रहार है। अब्दुल, इससे एक चीज बहुत साफ मैं आपको कर दूं कि चीन की सरकार का अपनी कंपनियों से साफ कहना है कि जब हालात देश के खिलाफ होंगे और जब आपकी देश को जरूरत होगी, तो आपकी कोई भी कंपनी जो है वो देश के लिए काम करेगी इंफॉर्मेशन लेने का। यानी कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे चीन के मोबाइल हो, चीन की कोई ऐप हो, वो पहले से ही शी जिनपिंग के साथ। चलिए फिलहाल देखिए, ये एक डिजिटली एक और स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है। शुक्रिया राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल मोदी सरकार ने एक और डिजिटल स्ट्राइक की है चीन के ऊपर। 43 चीनी ऐप्स एक बार फिर से बैन कर दिए गए।